आरजेडी को ही मिलेगा, कोई मायने नहीं रखता यादव कैंडिडेट। हाँ। हम लोग तेजस्वी को देखकर वोट करते हैं। मान लीजिए कि आरजेडी का कैंडिडेट है दूसरे जाति से, कुर्मी है मान लीजिए थोड़ा देर के लिए। हाँ। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त आपको लाइव तस्वीर हम खगड़िया सदर प्रखंड क्षेत्र स्थलीय जो इमली डी है, जहाँ पर कि ये पंचायत कौन सा है, बहादुरपुर पंचायत से आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि आज हम पूछने का ये प्रयास करेंगे कि खगड़िया में जिस तरह से चुनाव के दौरान तो सभी लोग वादा करते हैं, तो पहले से विनर कैंडिडेट है छत्रपति यादव जी, और पहले इससे पहले भी थे पूनम देवी यादव जी, तो उनका कितना बेहतर कार्य ये रहा है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? आप रविंदर यादव। तो क्या इस बार कितना अच्छा रहा ये छत्रपति यादव जी का? यहाँ छत्रपति यादव कहाँ है? खगड़िया में आपके विधायक हैं। हमारा विधायक राम वृक्ष सदा है। ओ, आपका विधायक राम वृक्ष सदा है अलौली प्रखंड में। आप लोग अलौली प्रखंड में आते हैं ना, जिला खगड़िया आता है। तो अलौली प्रखंड में तो कितना काम बढ़िया हुआ या गड़बड़ हुआ, ये हम जानने के लिए आए हैं। काम गड़बड़ बढ़िया जो भी हो जीतेगा यहाँ से आरजेडी का हम लोग वोटर है। हाँ। तो आरजेडी देखिए काम नहीं देखिएगा तो कैसे होगा? आप कहते हैं कि जीतेगा। काम कहाँ हुआ, हम लोग किसान आदमी कहाँ खोजते रहेंगे, क्या पता है। विकास पे वोट नहीं दीजिएगा तो? कोई विकास नहीं, हम लोग जो है यादव हैं। क्या बोले चाचा? हम यादव हैं, यादव को वोट देंगे। इधर थोड़ा आ जाइए आप, बताओ इनका, बताओ हमारा मुखिया आज इस बात है। हाँ। क्या बोले? हम लोग यादव हैं, यादव की वोट देंगे। यादव हैं, बोलते हैं कि यादव को देंगे, या काम नहीं होगा तो कैसे फिर? काम नहीं होगा कैसे? काम तो हो रहा है, जो होने वाला हो रहा है, मगर हम लोग यादव हैं, यादव ही देंगे। या यादव की गांव है। हाँ, यादव। तो कसम खा लिया आप लोग यहाँ हो। आप लोग गाय माल भी पालते हैं क्या? हाँ, गाय माल भी पालते हैं। तो एक बीजेपी का विधायक है नवनीत राणे, जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने कहा कि गौ मूत्र को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आप लोग भी करते हैं क्या? गौमूत्र? हाँ, गौमूत्र जो होता है ना, तो वो बीजेपी का विधायक बोल रहे हैं कि इस्तेमाल करना चाहिए। वो सब गलत बात है। गलत बात है। वो अवशिष्ट पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ जो फेंकने के लिए होता है, पीने के लिए नहीं। तो देखिए हम बात करेंगे आपसे, पहले हम बाबा से पूछते हैं। बाबा ज़्यादा अनुभवी हैं, जानकार हैं, और कहते हैं कि सीधे तौर पर कि हम जो है आरजेडी को वोट देंगे। यहाँ जो है यादव है, यादव आरजेडी की ही वोट देगा। काम हो या अंतर नहीं हो, करे या नहीं करे, उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग जहाँ, आप एक चीज़ बताइए, कहते हैं कि जात के नाम पर वोट देंगे, मुस्लिम कहेगा हम मुस्लिम को वोट देंगे, सदा कहेगा सदा को वोट देंगे, तो इस तरह से विकास समाज में होगा? कैसे होगा विकास? जो है तो विकास नहीं हो रहा है। वो तो मोदी जो है बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। क्या अन्याय किया मोदी जी से? कुछ नहीं किया है। अगर राजद कराता सरकार, बहुत कुछ होता विकास। अभी तो राजद ना सरकार है, सरकार कैसे? अलौली में सरकार है। विधायक है कि तो विधायक मतलब उससे नहीं, उसको चलने बनने नहीं देता है। नहीं देता है। क्या चलने वाले, क्या दिक्कत है मोदी जी से? मोदी जी तो बहुत यहाँ जो है किसान के साथ घोर अन्याय कर रहा है। घोर अन्याय? एक को बात बताइए ना, क्या घोर अन्याय? कुछ होइए नहीं, हम लोग देखबे नहीं करते। कुछ लोन जो है नहीं माफ कर रहा है। किसान को लुच देकर लोन दे दिया, अब जो है गाय माल खोलवाता है, स्विच जोड़ता है मोदी सब किसान के साथ, पकड़ के जेल भेजता है। यहाँ पर तो आप तस्वीर में देख रहे हैं जिस तरह से एक ही नारा है, एक ही बयान है कि हम लालू जी को वोट देंगे और राजद को वोट देंगे। तो एक और साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के एक नेता हैं नवनीत राणे, विधायक हैं, और उनका बयान है कि गौमूत्र इस्तेमाल करना चाहिए, गोबर को घर में नीपना चाहिए ऑफिस। और एक योगी जी का भी बयान आया है कि जो गोबर है उसका पेंट बनाकर पूरे सरकारी अपार्टमेंट में उसका पेंट किया जाएगा। तो हम जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एक साथी है इनसे। तो क्या नाम है आपका? अमृतराज। हाँ, तो अमृतराज, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से बीजेपी विधायक का बयान आया, इस पर आप किस नज़र से देखते हैं? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि ये गोमूत्र और ये गोबर, ये अवशिष्ट पदार्थ हुआ, ये फेंकने की चीज़ है। इसका सेवन करने से हमें जहाँ तक नुकसान होगा, और सेवन भी इसका नहीं किया जा सकता, क्योंकि बरसों से हम लोग देखते आए हैं ये अवशिष्ट पदार्थ फेंकने के लिए होता है, पीने के लिए नहीं। तो वो जो विधायक होकर जो बोले, ये गलत बोले हैं? ये गलत है। वो जो है ना अपना वोट बैंक बनाने के लिए कि नहीं हम हिंदू होके गाय का मूत्र पीते हैं, ये वो हमसे बड़ा हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग गाय को पालते हैं, भैंस को पालते हैं, क्योंकि हम लोग यदुवंशी हैं। हमसे ज़्यादा वो गाय भैंस के बारे में क्या जानेंगे, आप ही बताइए। आपसे ज़्यादा नहीं जानेंगे।
जानते हैं तभी तो बोले गौ-मूत्र को ये नहीं, ये इस्तेमाल गलत करना है, चाहिए। ये गलत। आप खुद सोचिए, हाँ। उसको गोबर का गुठली दे के बोलिए खाने के लिए, वो खा लेंगे? खाएंगे ना, तो वो खाने के लिए तैयार है। अगर वो गलत करते हैं तो इसका मतलब ये सभी थोड़ा है कि हम लोग भी गलत करेंगे। आप ही आप सोचिए। नहीं कीजिएगा। नहीं करेंगे। तो चलिए, तो देखिए क्या नाम बोले आप? अमृतराज। अमृतराज बोले कि गौ मूत्र जो है ये एक उसको फेंकने की चीज़ है, उसको इस्तेमाल लाने की चीज़ नहीं है। अगर वो यूज कोई करता है तो वो खुद करे, उससे हमको मतलब नहीं, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही ना। ये जिस तरह से देखिए, हालांकि ये है कि इतना बड़ा बयान एक देश के संवैधानिक पद पर बैठकर एक विधायक को बोलना, ये कहीं से भी शोभा नहीं देता है। अगर ये बयान सचमुच में या सही है तो इसका संशोधन होना चाहिए या जांच होना चाहिए। अगर गलत है तो उस पर बैन भी होना चाहिए कि आखिर देश को आप क्या संदेश दे रहे हैं, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये योगी जी भी बोल रहे हैं कि गोबर का पेंट होना चाहिए, तमाम सरकारी अपार्टमेंट में उससे पेंट किए। वो गलत बोल रहे हैं। सब गलत है। वो गलत बोल रहे हैं। वो हिंदू वोट बैंक को अपनाने के लिए, ये ताकि ये हिंदू लोग सोचे कि ये लोग गाय भैंस के प्रति हम देखो कितना प्यार कर रहे हैं, ताकि वो वोट बैंक इनके तरफ आए। यही है उनका बस। तो बिहार में किसका सरकार देखना चाहते हैं? हम लोग तेजस्वी का सरकार देखना चाहते हैं। वो युवाओं पर ध्यान देते हैं, रोजगार की बात करते हैं। और हाल फिलहाल में आप देखे होंगे, उन्होंने जदयू के साथ सरकार बनाया था, तो कितने युवाओं को नौकरी दिया, बहुत विकास किया। लेकिन फिर नीतीश कुमार ने उनको धोखा दे दिया। लेकिन ऐसा कहता है कि जो है ना, यादव जो है ना, यादव समाज ज़्यादा यादव को देखता है। नहीं। उसके सुनिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर उसमें कोई सदा है, कोई मुस्लिम है कैंडिडेट, तो उसको वोट नहीं देता है यादव, सिर्फ यादव को वोट देता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बैठे भी बहुत से लोग हैं जिनको जो प्रिय है उनको वो वोट करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं अगर है। यहाँ से बीजेपी का यादव कैंडिडेट रहेगा तो किसको वोट दीजिएगा? यहाँ पर आरजेडी को ही मिलेगा, कोई मायने नहीं रखता यादव कैंडिडेट। हम लोग तेजस्वी को देखकर वोट करते हैं। आरजेडी का कैंडिडेट है दूसरे जाति से, कुर्मी है मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, और बीजेपी से यादव है, तब किसको वोट दीजिएगा? हम लोग उस कुर्मी को वोट करेंगे जो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। यानी कि आप आरजेडी फैन है? हाँ जी, हाँ जी। फैन होने की वजह है, कोई नहीं उनका फैन है, वो अच्छा करते हैं इसलिए उनका फैन है। हम अदर कार्ड से भी होते तो हम उन्हीं को वोट करते। क्या लगता है 2025 में सरकार? अब देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं, अब की बार बदलाव होना बहुत जरूरी है और होगा भी। अब देखिए होता क्या आगे। चलिए, तो देखिए एक बाबा है यहाँ पर, आइए थोड़ा सा आइए। बाबा बड़ा गुस्से में बात करते हैं। आपको क्या गुस्सा है जो आप इतना? गुस्सा क्या रहेगा? हाँ। सरकार हम लोग को बदली करना है। बदली करना? हाँ। है बदली करते देखते हैं, देश सुरक्षित है और हिंदू लोग सुरक्षित है। पहले खतरा में था, आप लोग कहते हैं कि बदलना है। मोदी जी तो नहीं दिया सबको। हाँ? पहचान पत्र बनाओ, आधार कार्ड बनाओ, तो बैंक में रखो। किसका कितना आमद है, हाँ। ये सब लेखा ले। सरकार का काम है पूछना बाबा। बैंक में रखो, फलना रखो। हाँ? तो कैसे हार गए आप? लोकसभा से तो हार गए, खगड़िया से देखे राजेश वर्मा जीत गया। ये सीधा होते हैं। हाँ? राजेश वर्मा जीत गया, देखते लोजपा से जीत गया। कैसे जीत गया? हाँ? यहाँ से यादव देते, तेजस्वी के लालू बेटा के वोट देते की जात देख के देते हैं क्या? हाँ? बेतकारी वोट। एक ही नशा है कि यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ देंगे तो राजद को ही मिलेगा। और एक चचा हैं तो यहाँ पर एक टी शर्ट पहने हुए हैं, तो हम इनसे प्रेम से पूछेंगे। मोदी जी अभी बहुत देश में लहलहा रहे हैं, पूरा अभी देखिए जंग शुरू हो गया है भारत और पाकिस्तान का, और इस मामले को विपक्ष भी समर्थन दिया और उन्होंने कहा अगर गलत है तो उनसे बदला लेना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से सैनिक वो अपना काम करने का उनका एक तरीका है, प्रोटोकॉल है, उन्हीं को क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर राजनीति के चक्कर में सब नेता लोग भी अपना क्रेडिट लेने के होड़ में रहते हैं क्या? तो मोदी जी का टी शर्ट पहने हुए हैं बाबा, तो टी शर्ट पहने हुए हैं तो क्या सोच के पहने हुए, क्या अच्छा लगा इनमें? मोदी जी का टी शर्ट न पहने हैं, हम हैं राजद का। हाँ। कहीं सबके डर से तो नहीं बोल? नहीं। हाँ? हम राजद के हैं। हाँ? क्या नाम हुआ आपका? हम सत्तू यादव। यादव है तो यादव का तो मतलब है ज्यादा वोटर है, तो उसमें थोड़ी है। अब ये तो नामे आप भी सब बोलबो कीजिएगा तो दूसरा लोग विश्वास नहीं करेगा। चलिए, और यहाँ पे सभी लोग यादव समझते हैं। तो इस बार रामवृक्ष सदा का काम ठीक है, ये बताइए हमको। ठीक तो नहीं है सर, जब से वो यही हम विधायक बन के गए ना, तो हमारे क्षेत्र आते हैं तो जनता से कभी वो मुलाकात नहीं वही करते। बात नहीं है, काम तेरा होक चलते रहते हैं। युवा उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उसके जगह दूसरे को टिकट दूसरे को मिलना चाहिए। छवि दूसरे को होना चाहिए, युवा को।
काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ अच्छा। हाँ। वो कभी मिलने के लिए नहीं आया जनता से। मिलने भी नहीं आया। हाँ, और उसका ये भी घमंड है, हमको जो है सो हरिजन लोग वोट दिए, अनजाते वोट दिए, यादव लोग हमको वोट नहीं दिए। हमारे यहाँ हम सब यादव उसी को वोट दिए। हाँ। आप तो लालू जी को वोट दिए, रामवृक्ष हम सदा। वोट तो करते हैं आरजेडीए को। हाँ। हम वोट करेंगे आरजेडीए को, उससे कोई अथी नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे कि प्रत्याशी जो है चेंज होना चाहिए। जी, चेंज होने की वजह है कि रामवृक्ष सदा जी को टिकट तो उनको जरूर मिला, लेकिन वो यहाँ कुछ किए नहीं। जिस भरोसे से हम लोग उनको वोट किए, वो उन्होंने तेजस्वी के साथ विश्वासघात किया। ऐसे में तेजस्वी का भी वोट खराब हो सकता है। हम लोग यही चाहेंगे तेजस्वी जी अब की बार कैंडिडेट बदले। हाँ। क्योंकि उन्होंने सिर्फ जो दलाल थे उनके आगे पीछे थे, उन्हीं का उन्होंने काम अच्छा, किया। यशराज जी अगर आते हैं गठबंधन से तो। हाँ हाँ, यशराज भी बहुत अच्छे हैं। ये मुस्कान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मुस्कान। हाँ, वो भी अच्छे हैं। अगर वो तेजस्वी जी के टिकट पर गठबंधन से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग उनको वोट करेंगे। वो युवा हैं, मैंने उनसे मिला हूँ, बहुत से लोग मिले हैं। वो अच्छे आदमी हैं। लेकिन ये रामवृक्ष सदा जी का तो टिकट कट जाएगा। हाँ, वो कट जाए वो बेहतर है। हाँ। अगर गठबंधन से मुस्कान पासवान आते हैं तो आप हाँ, उन्हीं को वोट करेंगे हम लोग। हाँ। और उनका अच्छा खासा वोट बैंक भी है, उनके पिताजी का यहाँ पर बनाया हुआ। हाँ। हाँ। उम्मीद है कि जीते। हाँ, वो लीड कर जाएंगे वो। हाँ। अगर तेजस्वी जी के साथ गठबंधन में लड़ते हैं तब, हाँ? तेजस्वी जी के साथ वो गठबंधन में लड़ते हैं तो अच्छा खासा वोट से निकलेंगे। जी जी जी, मुस्कान। क्या बोले चाचा, मुस्कान पासवान यहाँ से अगर उसका पिताजी को बनाया हुआ है। लेकिन वो जो विदेश में रहने वाला लड़का है। हाँ, उससे नहीं है। हाँ। रामविलास उसको पिता था। पारस जी पशु वो इनको क्षेत्र है, उसको घर है सरबोनी, वो यहाँ रहा है, वो जीतेगा और वो काम भी किया है। हाँ, अगर टिकट ले लेगा रामवृक्ष सदा जी, ले लेंगे लोजपा से तब। लोजपा से कोई नहीं पछाड़ पाएगा। वो हाँ? चार ना छोड़ना होगा, उससे क्या होगा। हाँ, एक रिक्शा वाले हैं। तो अभी एक बात और हम खोलना चाह रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा रणबीर कुमार यादव। अरे भाई साहब यादव है। चलिए, यादव है ना। एक चीज़ हम पूछ रहे हैं कि बोलते हैं कि रामवृक्ष सदा को वोट नहीं देंगे, अगर वो चिराग पासवान का टिकट लेके चल आएंगे तब क्या कीजिएगा? चिराग पासवान के लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? रामविलास बन जाएंगे क्या? चिराग पासवान के यहाँ कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पशुपति पारस को हमरे यहाँ कुछ नहीं है। उसका एमपी है खगड़िया। एमपी है ना, तो एमपी है, वो जब जुमलेबाजी से हो गया है। अरे भाई बन गया ना। बन गया है, लेकिन यहाँ विधायक नहीं बना पाएंगे वो ना। यहाँ आरजेडी जिसका गठबंधन होगा वही जीतेगा। तो मुस्कान जी का बातचीत चल रहा है भीतर, लेकिन खुला नहीं है। तो नहीं खुला है, अगर टिकट उसको मिल जाता है तो एकदम वो जीतेगा। यशराज जी। हाँ हाँ, एकदम 100%, 1% भी कमी नहीं, पूरा एकदम जीतेगा वो। हाँ, यानी आप लोग का काम नहीं हुआ, विधायक जी रामवृक्ष सदा जी काम नहीं किए। देखिए काम किए, लेकिन उनको काम किए जो उनके पास जाते थे, उन्हीं को हुआ, जनमानस को नहीं हुआ। सभी आदमी को होना चाहिए ना। जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं सबके लिए ना काम करते हैं। और वो गिने चुने आदमी के यहाँ पहुँचते थे ना। सब आदमी से नहीं मिलते थे, सबसे नहीं मिलते। इसीलिए घर आपका यहीं घर? मेरा घर यहीं है, लेकिन हम क्षेत्रीय जानते हैं। हमारे विधानसभा में कहाँ क्या है मुझे पता है। यानी मुस्कान जी का रिजल्ट अच्छा है। हाँ, मुस्कान जी का रिजल्ट अच्छा रहेगा। हाँ। लेकिन आरजेडी से गठबंधन होगा तभी नहीं तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, उसका ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। नहीं। यानी महागठबंधन में आ जाते हैं मुस्कान पासवान, तो आप सब मिलके उसको साथ निश्चित हम लोग साथ देंगे, जिताइएगा। हाँ निश्चित। तो देखिए, एक खुलासा कहीं न कहीं इस खबर के माध्यम से आपको हो गया होगा कि रामवृक्ष सदा जी से कुछ लोग नाराज़ भी हैं। कहने का ये है कि मिलने तक नहीं आए, कुछ काम भी नहीं हुआ। और मुस्कान पासवान पर भी हमने चर्चा किया, जिस तरह से बोले हैं कि मुस्कान पासवान अगर महागठबंधन की सीट से वो आते, ऐसे तो फाइनल वो उनके पिताजी 14 अप्रैल को ही कर दिए थे कि जो है हम बीजेपी के साथ जो मोह माया था वो हमने ख़त्म कर दिया है, अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो क्लियर है कि वो अब जो है उनका रुख जो है महागठबंधन की ओर है। कहीं न कहीं तेजस्वी जी से हो सकता है सीट को लेकर जो है अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फाइनली हम सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे दें कि महागठबंधन में ही है और लगभग कुछ दिन में ये औपचारिक रूप से क्लियर भी हो जाएगा। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर करें। और लोगों को असल में देखिए जागरूक इस तरह से कीजिए कि विकास पे वोट होना चाहिए। वोट किसी जाति, मजहब और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। आप खुद कहते हैं कि हिंदू धर्म के नाम पे बीजेपी राजनीति करती है, तो आप भी तो जाति के नाम पर जो है राजनीति करते हैं। अगर यादव ये सोचे कि हम यादव को ही वोट देंगे तो ये भी तो जातिवाद ही है ना।
ये बहुत बड़ा सवाल है। तो देखते रहिए भारत केवल। नमस्कार।